हेलो फ्रेंड, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए कौन सब्जेक्ट तो संस्कृत का यानी संस्कृत व्याकरण का 75 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, आपको पिछले क्लास में 2 वीडियो आपको बता चुके हैं। ठीक, देखिए आपका क्रांति क्लास 3 है। यदि आप मेरा सभी क्लास कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का 90% सही कर सकते हैं। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसको पढ़ सके, समझ सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। चलिए बारी बारी से अब हम लोग संस्कृत के जो भी टॉपिक है, जो भी प्रश्न है, ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक या कहीं कहीं से इसको ऐड करके लाया गया है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यह आपके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना याद रखिएगा आप। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई है। चलिए हम लोग अब बिना लेट किए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लाइन है कहाँ से, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो पहला अध्याय आपका शब्द रूप से कुछ भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद आगे भी हम लेके चलेंगे शब्द रूप, धातु रूप, ऐसे इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो चैप्टर होता है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम बताएंगे वीवीआई प्रश्न। देखिए इसका पहला प्रश्न है आपका, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है लताए में कौन सी विभक्ति है। बताना आपको कि लताए में कौन सी विभक्ति है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, चतुर्थी विभक्ति। ठीक, चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है गौवी किस विभक्ति का रूप है। कौन, तो गौवी। गौवी किस विभक्ति का रूप है, तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, सप्तमी विभक्ति। कौन विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न आपके लिए काफी वीवीआई है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 का फर्स्ट पाली जो होता है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। 18 और 19 सॉरी 18, 20 और 22 तक पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन सा होगा। देखिए नदी से बहुत सारा प्रश्न पूछता है। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन सा होगा। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए, नधा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नधा लिखा है यानी नदा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट यानी वीवीआई है। 8 नंबर प्रश्न भी आपके लिए वीवीआई है। ठीक, देखिए कह रहा है पितरी किस विभक्ति का रूप है। बताना है आपको कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी, सप्तमी। कौन विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न, ये भी आपकी देखिए सारी प्रश्न 18, 19, 21, 22 ऐसे पूछा हुआ प्रश्न है। सारी प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। देखिए इसके बाद प्रश्न के 5 नंबर है गोसु किस शब्द रूप, किस शब्द का रूप है गोसु। गोसु, गोसु मतलब गाय को कहा जाता है, गाय का है। ठीक, देखिए ऑप्शन, तो गाय को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, गाय को हम लोग गो भी बोलते हैं। देखिए इसका राइट हो जाएगा आपका बी, राइट हो जाएगा आपका बी। ठीक, चलिए अगर आप प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत वीवीआई है। 18 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा। साधु का कह रहा है कि शब्द के सप्तमी एक वचन में, इसका आपका राइट हो जाएगा सी, साधो। क्या हो जाएगा, सी, साधो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि मात्रा किस विभक्ति का रूप है। बताना आपको मात्रा किस विभक्ति का रूप है। तो मात्रा तृतीय विभक्ति का रूप है। देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है, आपको लगा लेना, टिक कर लेना है ए। ठीक, 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं गुरुराम, गुरुराम किस विभक्ति का रूप है। क्या, तो गुरुराम किस विभक्ति का रूप है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी, षष्ठी। कौन विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक, देखिए 9 नंबर प्रश्न है मई शब्द का मूल रूप क्या होगा। मई शब्द का मूल रूप क्या होगा, इसका आपका राइट हो जाएगा अस्मद। क्या होता है, अस्मद का मूल रूप मई होता है। तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है सी।
देखिए इसका 10 नंबर प्रश्न है, पति नाम किस विभक्ति का रूप है? क्या तो पति नाम किस विभक्ति का रूप है? ये आपका राइट हो जाएगा डी, षष्ठी विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या है? इसका आपका राइट हो जाए बालका नाम। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दे रखा है कि बालका नाम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, एस किस शब्द का रूप है? आपको बताना है कि एस जो है किस शब्द का रूप है। तो एस जो है एतत शब्द का रूप है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एतत में देखिए दे रखा है ए में एतत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण किस विभक्ति का रूप है? देखिए ब्राह्मण लिखा है, बताना आपको किस विभक्ति का रूप है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, कौन विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति का रूप है। ठीक, खत्म हो गया। देखिए दूसरा एक्सरसाइज आपका यहाँ पे है धातु रूप से। किससे है? तो धातु रूप से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। धातु रूप से देखिए वीवीआई कुछ प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट। देखिए इसमें दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे तो गच्छ किस धातु का रूप है? देखिए आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, आपके लिए देखिए यहाँ पे धातु से प्रश्न आया है। वीवीआई देखिए 18 में पूछा है, सारी प्रश्न देखिए यहाँ 18 में ऐसे पूछ रखा है। ठीक, चलिए आपको बताना है गच्छ किस धातु का रूप है। क्या? तो गच्छ किस धातु का रूप है? तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी गम धातु का रूप है। किसका है? तो गम धातु का रूप है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, ये भी देखिए वीवीआई प्रश्न है, 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छीपत पद में कौन सा धातु है? अच्छीपत पद में बताना है आपको कि कौन सा धातु है। इसका भी आपका राइट ए हो जाएगा, छिप। कौन सा धातु है? तो छिप। इसका भी क्या करना है आपको? ए टिक कर लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका कि शोभते किस लकार का रूप है? शोभते जो है किस लकार का रूप है? इसका भी आपका राइट हो जाएगा ए, लट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लट लकार का रूप है। देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर भी प्रश्न देखिए आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। 18 में पूछा हुआ और 21 में भी पूछा हुआ। 18, 21 और 19, 19 नहीं 18, 21 और 23 तक पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, 4 नंबर देखिए प्रश्न कर रहा है, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा सी, श्रोष्यति। ठीक, चलिए अगर आप प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखिए तो कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? फिर से आप पढ़िए इसको। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या होता है? तो पीब हो जाता है। क्या होता है? पीब होता है। ठीक, इसको आपको टिक कर लीजिए कि ये भी भाभी काफी भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर देखिए, कह रहा है द्रक्षयति किस लकार का रूप है? बताना है वो द्रक्षयति किस लकार का रूप है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी, यानी लिट लकार का है। किसका है? लिट लकार का रूप है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, नैति में मूल धातु क्या है? बताना आपको कि नैति में मूल धातु क्या है। इसका आपका हो जाएगा बी, यानी मूल धातु इसमें क्या है? तो नी है। क्या है? तो नैति में मूल धातु नी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए, भवामी किस धातु का रूप है? भवामी किस धातु का रूप है? तो भू धातु का रूप है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है भू धातु। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? तो जही जो है यहाँ पे तो लोट लकार का रूप है। ऑप्शन आपका सी राइट सही हो जाएगा। ठीक, अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, पठेयु पठेयु किस लकार का रूप है? पठेयु जो है आपको याद करना है, इसको अच्छे से याद कर लिए, भी आपके लिए वीवीआई प्रश्न है। विधि लिंग लकार, कौन सा लकार? तो विधि लिंग लकार का रूप है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, नमंती का मूल धातु क्या है? नमंती का मूल धातु क्या है? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है नम है। क्या होता है? नम होता है।
देखिए 12 नंबर प्रश्न है, नस्यति किस लकार का रूप है? नस्यति किस लकार का रूप है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ए लट लकार का रूप है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, पास्यति किस लकार का रूप है? पास्यति किस लकार का रूप है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी लिरिट लकार। कौन सा लकार? तो लिरिट लकार का रूप है। 14 देखिए 14 नंबर प्रश्न इसका, दक्षयति का मूल धातु क्या है? दक्षयति का मूल धातु क्या है? तो दृश्य है। क्या होता है? तो दृश्य होता है। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, दृश्य होता है। ठीक, कौन हो जाएगा? आपका दृश्य हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से और भी आते हैं। देखिए संधि, देखिए यहाँ पे आपको दिख, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब हम लोग थोड़ा सा संधि से जो वीवीआई प्रश्न है कैसे पूछता है, कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं। चलिए इसका देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। ठीक, चलिए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसका पहला और दूसरा प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 18 और 18 दोनों दिए, 18 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। 24 में नहीं पूछा है, 23 तक पूछा है। 25 में ही प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए एकदम पूछ सकता है, तो पूछ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है, विद्या प्लस एका की संधि होती है। विद्या प्लस एका की संधि होती है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए विधायका। क्या हो जाएगा? विधायका, यानी ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है। देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, पट्टू जोड़ तल, यानी पट्टू जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक, इसका भी आपको राइट हो जाएगा ए पटुता। पट्टू जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो पटुता बनेगा। इसको क्या करना, आपको याद कर लेना, ए में टिक कीजिएगा, सी में नहीं। देखिए उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो है। देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपके लिए भी आई है। 3 नंबर प्रश्न में आपके लिए भी आई है। देखिए क्या है, पूषण प्लस अपावृणु की संधि होती है। पूषण प्लस अपावृणु की संधि होती है। इसका आपका राइट हो जाएगा बी पुष्णापावृणु। कौन सा हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न में आपके लिए वीवीआई इंपोर्टेंट है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है इसीलिए। ठीक, और 21 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। 4 का देखिए, आप इसमें जितना प्रश्न देखिएगा सब कभी ना कभी पूछा हुआ एग्जाम का प्रश्न है, इसलिए आपके लिए प्रश्न वीवीआई बनता है, कभी भी पूछ सकता है। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, निर्मल निर्मल का संधि विच्छेद होगा। बताना है आपको कि निर्मल का संधि विच्छेद होगा, तो निर्मल का संधि विच्छेद होता है नीह जोड़ मलम। क्या हो जाएगा? नीह जोड़ मलम, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है आपका, ये भी देखिए, ये भी प्रश्न आपके लिए भी यही है। 18 में देखिए कितना सारा प्रश्न पूछा है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसमें से एक प्रश्न या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में आएंगे, तो आएंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, नरकस्योदयम नरकस्योदम का संधि विच्छेद होगा। इसका आपका राइट हो जाएगा बी नरकस्य इदम। क्या हो जाएगा? नरकस्य इदम। ठीक, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर भी प्रश्न आपके लिए भी आई है। कैसे? देखिए यहाँ पे 18, ये प्रश्न आपका 21 में पूछा हुआ है। ठीक, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, जंतु निर्हितों में कौन सी संधि है? जंतु निर्हितों में कौन सी संधि है? इसमें आपका विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। तो आपको यहाँ से टिक कर लेना है, इसको विसर्ग संधि याद भी कर लेना है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, निर्तो भवत निर्तो भवत में कौन सी संधि है? निर्तो भवत में कौन सी संधि है? इसका आपका राइट हो जाएगा बी व्यंजन संधि। कौन सा संधि? तो व्यंजन संधि। ये भी देखिए प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। सारी प्रश्न 18, 19, 21 में पूछा हुआ प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसलिए प्रश्न सारी प्रश्न आपके लिए भी आई है। आप इसको सभी को कंठस्थ कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? इसका आपका राइट हो जाएगा य। कौन सा वर्ड बनेगा? य बनेगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक, 9 नंबर प्रश्न देखिए, संकल्प संकल्पावच संकल्पवाच संकल्पावच शब्द में
किन किन वर्णों की संधि हुई है, बताना इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा राइट आपका डी, यानी त प्लस च, आधा त प्लस त च। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, री प्लस अ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा, री प्लस अ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा, तो री प्लस अ से आपका बन जाता है र। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ल हलंत प्लस अ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा, ल यानी आधा ल प्लस अ के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, यानी लॉ बनेगा। क्या बनेगा, तो लॉ बनेगा। ठीक, 12 नंबर प्रश्न देखिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इसको पढ़ते हैं ना, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। ठीक, इसका आपका बनेगा कौन सा, तो बड़ा ऊ ही बनता है। छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनता है, सॉरी इधर उधर चला जा रहा है, तो बड़ा ही बनता है। क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनेगा। इसका 13 नंबर प्रश्न देखिए, अ प्लस री के योग से, अ प्लस री के योग से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अर बनेगा। कौन बनेगा, अर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दे रखा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है इसका, अ प्लस ए के योग से कौन सा वर्ण बनेगा, अ प्लस ए के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। इसका आपका राइट हो जाएगा बी, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है इसका, आ प्लस आ के योग से कौन सा नया वर्ण बनेगा, आ प्लस आ के योग से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो यहाँ पे आपका आ ही बनेगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अब देखते हैं 4 एक्सरसाइज यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे उपसर्ग। उपसर्ग से कुछ प्रश्न हम लोग जानेंगे। ठीक, किससे जानेंगे हम लोग, उपसर्ग से जानेंगे कुछ प्रश्न। देखिए यहाँ पे उपसर्ग है आपके लिए, ये भी प्रश्न देखिए 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, इसका भी कह रहा है, आलोक यति पद में कौन सा उपसर्ग है, आलोक यति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो आड़ उपसर्ग है। कौन, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है, आड़ उपसर्ग है। 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर इसका प्रश्न देखते हैं, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए ये भी प्रश्न 18 में पूछा हुआ प्रश्न है, 18 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, नी उपसर्ग है। कौन सा, सॉरी देखिए कैसे हो जा रहा है, यानी नी उपसर्ग है, यानी राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो नी से देखिए यहाँ पे तो निरोग बनेगा, निर्माण, ये सारी गलत दिया है। यहाँ पे निरोग बनेगा, निरोग। कौन सा प्रश्न शब्द बनेगा, तो निरोग, निरोग कौन बनेगा, निरोग, यानी राइट। आपको डी याद कर लेना है। ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पे 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसी को न बोला जाता है, तो कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, परा उपसर्ग पूछ रहा है। देखिए पराकाष्ठ यहीं पे दिख रहा है, हाँ पराकाष्ठ में परा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका परा उपसर्ग। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसी को तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शब्द में किस मतलब उपसर्ग का, आपको बता दें उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले जुड़ता है। तो देखिए पहले क्या जुड़ा है, तो अभी जुड़ा है, तो आप यहाँ पे एक टिक कर सकते हैं कि अभी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। 6 नंबर प्रश्न है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अति से क्या पूछ रहा है, अति से, अति से, अति उपसर्ग से कौन सा बनेगा, तो अत्यंत, अतिश। अतिश देखिए यहाँ पे तो संस्कृत का वर्ड नहीं दिख रहा है, अतिश। ठीक, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अत्यंत या अतिश। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, टिक कर लेना है, अतिश। अति से क्या बन गया,
अतीश बन गया। ठीक, 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। आ से बताना है इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आहार, कौन सा हो जाएगा? आहार, आपको सही कर लेना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। 8 नंबर, दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। आपका इसका राइट हो जाएगा सी, यानी दुर्जन। 9 नंबर प्रश्न देखिए, परामुखम में कौन सा उपसर्ग लगेगा। पराग मुखम में कौन सा उपसर्ग लगेगा। इसका आपका राइट हो जाएगा ए, परा। कौन सा उपसर्ग होगा? तो परा उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसका 10 नंबर प्रश्न है, नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। नी, देखिए नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, निश्चय, सॉरी नियोग। यहाँ पे देखिए एक बार और ही प्रश्न पढ़ चुके हैं, नियोग हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। वो बनेगा ही पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं बनेगा। इसका आपका राइट हो जाएगा बी, निराकार। क्या हो जाएगा राइट आपका? बी, निराकार। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। परा उपसर्ग से कौन सा नहीं बनेगा, नहीं परा उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए परा, तो देखिए परिवार, परिचय, प्रसार, देखिए परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। सॉरी यहाँ पे देखिए बनेगा पूछा है। यहाँ पे देखिए पूछा है कि कौन सा शब्द बनेगा, तो पराभव, कौन बनेगा? पराभव यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर प्रश्न, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अनुचर, यानी बी में देखिए यहाँ पे दे रखा है, बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, अनुचर। चलिए यहीं पे आपका प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे थोड़ा समाप्त करते हैं। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से, चैनल से जुड़ जाइए और अपने जितने भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव उसको एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से देख पाए, पढ़े और समझ पाए। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।